Red Redfern on Chris Johnson's live really showcased his knowledge, especially about the direction in which we are going. क्रिस जॉनसन के लाइव पर रेड रेडफर्न ने वास्तव में अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया, विशेषकर उस दिशा के बारे में जिस दिशा में हम जा रहे हैं। He brought fire and heat, वह आग और गर्मी लाया। Brilliant move, Chris, for inviting Red to be with you while Marty is getting better. क्रिस, ये बहुत बढ़िया कदम है कि आपने रेड को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया, जबकि मार्टी बेहतर हो रहा है। The way that Red communicated to us why Mr. Mufare is going in a new direction, and it was a classic case of brilliance that makes sense. जिस तरह से रेड ने हमें बताया कि क्यों श्री मुफारे एक नई दिशा में जा रहे हैं, वह प्रतिभा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो समझ में आता है। When Mr. Mufare saw a roadblock ahead of him, he went in a different direction. To get past that roadblock that was put in his company's way by people who don't love him. जब श्री मुफारेह ने अपने सामने एक अवरोध देखा, तो वह उस अवरोध को पार करने के लिए एक अलग दिशा में चले गए, जो उनकी कंपनी के रास्ते में उन लोगों द्वारा लगाया गया था, जो उनसे प्यार नहीं करते थे। The rebranding of a company in a new direction takes not only courage, but also foresight and brilliance, knowing exactly the layer of the internet land. किसी कंपनी को नई दिशा में पुनः ब्रांडिंग करने के लिए न केवल साहस की आवश्यकता होती है, बल्कि दूरदर्शिता और प्रतिभा की भी आवश्यकता होती है, तथा इंटरनेट की दुनिया की सही जानकारी होना भी आवश्यक है। The way Red explained what in his opinion was what Mr. Mufare is doing was if Red were there soaking in all of the things behind the scenes. Red ने जिस तरह से समझाया, उनके विचार में यदि रेड वहाँ होते तो श्री मुफारे क्या कर रहे होते, पर्दे के पीछे की सभी बातों को समझ रहे होते। Eloquently and brilliantly given to us today like he was in a conference on a daily basis with Mr. Mufare. आज उन्होंने बहुत ही वाक्पटुता और शानदार ढंग से हमें यह भाषण दिया, जैसे कि वह श्री मुफारे के साथ प्रतिदिन एक सम्मेलन में बोलते हो। If there were scales on the eyes of some founders and affiliates, those scales should have dropped off today. यदि कुछ संस्थापकों और सहयोगियों की आंखों पर तराजू था, तो आज वह तराजू गिर जाना चाहिए था। As he was talking, I was visualizing exactly what he was saying. जब वह बोल रहा था, तो मैं ठीक वही कल्पना कर रहा था जो वह कह रहा था। And it all made sense. और यह सब समझ में आ गया। These massive companies did not start off being Google. इन विशाल कंपनियों की शुरुआत गूगल के रूप में नहीं हुई थी। Google was called backrup. गूगल को बैकरअप कहा गया। Amazon sold used books. Amazon ने बेची पुरानी किताबें। All these companies are mega corporations that started small and insignificant to what was happening in the world, and now they're dominating the world of business online as well as offline. ये सभी कंपनियां मेगा कॉर्पोरेशन हैं, जो दुनिया में जो कुछ हो रहा था उसके मुकाबले छोटी और महत्वहीन थी, और अब वे ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन व्यापार की दुनिया पर भी हावी हैं। That is what is going to happen with what Mr. Ash Mufare and his technology team are doing now. My words. श्री अश मुफारे और उनकी प्रौद्योगिकी टीम अब जो कर रही है, उससे यही होने जा रहा है। मेरे शब्द, मेरे तय। Red has been with Mr. Mufare's company for almost 8 years. Red लगभग 8 वर्षों से श्री मुफारे की कंपनी में है। He has to know a little bit more about what's going on than most of us who came aboard after Red. उसे इस बारे में थोड़ा और जानना होगा कि क्या हो रहा है हम में से अधिकतर लोगों से जो रेड के बाद इसमें शामिल हुए। रेड मेड द केस ऑफ रीब्रांडिंग। रेड ने रीब्रांडिंग का मामला उठाया। Then he said he would not be surprised if there's a mega campaign introducing what Mr. Mufare and his technology team are doing now. इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें आश्चर्य नहीं होगा यदि श्री मुफारे और उनकी तकनीकी टीम जो काम कर रही है, उसे पेश करने के लिए एक मेगा अभियान चलाया जाए। मिस्टर एश मुफारे इज अ टॉप टियर मार्केटर। श्री अश मुफारे एक शीर्ष स्तरीय विपणक है। ही इज एट द एसेंस, द वेरी टॉप ऑफ द टॉप टियर ऑफ एलीट मार्केटर्स इन द वर्ल्ड। वह दुनिया के शीर्षतम विपणक वर्ग में सबसे ऊपर है। वी डोंट नो व्हाट ही हैज इन स्टोर फॉर अस। हम नहीं जानते कि उसने हमारे लिए क्या रखा है। ऑल वी डू नो इज जस्ट दैट इट इज गोइंग टू लिटरली ब्लो आवर माइंड्स। हम बस इतना जानते हैं कि यह सचमुच हमारे दिमाग को हिलाकर रख देगा। द सक्सेस दैट इज बीइंग बिल्ट इज इनएविटेबल, इनएस्केपेबल। जो सफलता निर्मित हो रही है वह अपरिहार्य है, अपरिहार्य है।